वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल साइंस विद दलपत कुमार पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के एक टॉपिक की, और टॉपिक का नाम है सक्रियता श्रेणी। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से। इसको मैं व्यवस्थित तरीके से आपको समझाता हूँ। सक्रियता श्रेणी में 3 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे परीक्षा में। पहला प्रश्न, सक्रियता श्रेणी की परिभाषा यानी डेफिनेशन। सक्रियता श्रेणी की परिभाषा, ठीक है। क्या लिखना है आपको? धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी सक्रियता श्रेणी कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में यदि हम व्यवस्थित करें तो इससे एक श्रेणी प्राप्त होती है। इस श्रेणी को कहते हैं सक्रियता श्रेणी। दूसरा आपके प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, सक्रियता श्रेणी के महत्व या उपयोग लिखिए। सक्रियता श्रेणी का महत्व है, इससे धातुओं की क्रियाशीलता के एक निश्चित क्रम का पता लगा सकते हैं। यानी सक्रियता श्रेणी से हम ये पता लगा सकते हैं धातुओं की क्रियाशीलता के एक निश्चित क्रम का। दूसरा है, इससे 2 धातुओं की क्रियाशीलता में अंतर कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गए सक्रियता श्रेणी के 2 महत्व या उपयोग। अगला है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है सक्रियता श्रेणी। आपके परीक्षा में इसमें 2 तरह के सवाल आएंगे। यदि सीधा प्रश्न आए तो आएगा सक्रियता श्रेणी लिखिए, तो आपको ये लिखना है। और यदि थोड़ा डिफिकल्ट वे में घुमाकर सवाल पूछे तो ये आएगा सक्रियता श्रेणी में धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम लिखिए। इसमें से सवाल बोर्ड एग्जाम 2023 में एक सवाल आया था। ठीक है, देखो सक्रियता श्रेणी बहुत बड़ी श्रेणी है। इसको आसानी से याद रखने की एक ट्रिक है। यदि आपको ये ट्रिक याद हो गई तो आपको पूरी सक्रियता श्रेणी क्रम से याद हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले इसमें आपको सिर्फ ट्रिक याद करनी है। ट्रिक याद है तो ऑटोमेटिक आपको धातु का प्रतीक याद हो जाएगा और धातु का नाम भी याद हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक क्या है? काना काई मांगे आलू, जन्मे फिर प्रभु हमारे, क्यों हवाई जहाज आगे आऊं। का मतलब के, ना का मतलब NA, काई का मतलब CA, मांगे यानी MG, आलू यानी AL, जन्मे यानी ZN, फिर यानी FE, प्रभु यानी PB, हमारे यानी H, Q यानी CU और HG यानी हवाई जहाज। मतलब हवाई जहाज की जगह लिखना है HG, और आगे का मतलब AG और आऊ का मतलब AU। ठीक है, आपको प्रतीक से क्या याद हो गए? धातु के प्रतीक। ट्रिक से क्या याद हो गए? धातु के प्रतीक याद हो गए। अब धातु के प्रतीक याद हो गए तो आप आराम से धातु का नाम लिख सकते हो। जैसे K किसका प्रतीक है? पोटेशियम। Na मतलब सोडियम, Ca मतलब कैल्शियम, और Ca मतलब कैल्शियम। उसके बाद में Mg मतलब मैग्नीशियम, Al मतलब एल्यूमिनियम, Zn मतलब जिंक। ठीक है, और जिंक का दूसरा नाम है जस्ता, और Fe मतलब आयरन। आयरन यानी लोहा। Pb मतलब लेड या सीसा, और H का मतलब है हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आप पूछोगे कि सर यहाँ पर हाइड्रोजन को यानी H को कोष्ठक में क्यों लिखा है? क्योंकि हाइड्रोजन क्या है? अधातु है। ठीक है, ये क्या है? अधातु है, इसलिए इसको अलग से दिखाने के लिए कोष्ठक में लिखा है। Cu मतलब कॉपर यानी तांबा। ठीक है, Hg यानी मरकरी, पारद या पारा। ठीक है, मरकरी के कितने नाम है? 3 नाम है। Hg किसका प्रतीक है? मरकरी, पारद या पारा। Ag मतलब सिल्वर, Ag मतलब सिल्वर, सिल्वर यानी चांदी। और उसके बाद में Au का मतलब गोल्ड, गोल्ड यानी सोना। ठीक है, मैं अक्सर इसको सिल्वर और गोल्ड के जो प्रतीक है वो ट्रिक से याद करवाता हूँ। ठीक है,
सिल्वर का, जैसे सिल्वर या चांदी का प्रतीक होता है एजी। एजी का मतलब अर्जेंट। अर्जेंट किसको मंगा सकते हैं? चांदी को। इसलिए एजी किसका प्रतीक हो गया? चांदी का या सिल्वर का। और सोना महंगा है, इसलिए सोने को आराम से मंगाते हैं, और आराम से मंगाते हैं इसका मतलब आराम मतलब एयू। क्या आएगा? एयू। अब यहाँ ध्यान देना, आपको सबसे पहले ट्रिक याद हो। आपको कैसे याद करना है? सबसे पहले पूरी ट्रिक याद करनी है, और ट्रिक से आप धातु के प्रतीक लिखोगे, और प्रतीक यदि आपको याद है तो आप आगे धातु के नाम लिखोगे। फिर आपको क्या करना है? एक नीचे की ओर तीर का निशान बनाना है, और सबसे अधिक अभिक्रियाशील ऊपर लिखना है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील, और नीचे लिखना है सबसे कम अभिक्रियाशील। यानी कि सक्रियता श्रेणी में जो धातु सबसे ऊपर आती है वो अधिक अभिक्रियाशील होती है, और जो सबसे नीचे आती है वो सबसे कम अभिक्रियाशील होती है। तो सक्रियता श्रेणी है, इसमें धातुओं की जो अभिक्रियाशीलता या क्रियाशीलता है वो घटती जाती है। इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। 3 प्रकार के प्रश्न हैं, एक बार और रिपीट करता हूँ। सक्रियता श्रेणी की परिभाषा, उपयोग या महत्व, और सक्रियता श्रेणी में धातुओं का क्रम। ये आप 3 प्रकार के प्रश्न अच्छी तरह से याद करना, आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।